नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और राज्य में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, सत्ता से बाहर हो सकती है बीजेपी। कहां का यह मामला है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक में चल रहे विधानसभा चुनाव, वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक और सर्वे ने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया, किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब एक और राज्य के अंदर बजरंग दल के ऊपर बैन लगाया जाएगा। एक और राज्य के मुख्यमंत्री ने बजरंग दल पर बैन लगाने की ऐलान कर दिया, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की नई रिपोर्ट में एक और नया खुलासा हुआ, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के कलबुर्गी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल इसमें बीजेपी के नेताओं ने कई तरीके से इनलीगल तरीके से फ्लैग्स वगैरह लगाए थे, इसको लेकर के कार्रवाई की गई है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के एक बीजेपी के नेता ने चुनाव जीतने के बाद किस तरह से वहां पर सरकार चलाई जाएगी, इसको लेकर के बड़ा ऐलान किया है, जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार में महिलाओं और आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मेघालय के अंदर लगातार बीजेपी और वहां की जो एक दूसरी पार्टी थी एनपीपी ने मिलकर के फिर एक बार सरकार बनाई है, लेकिन यहां पर बीजेपी अब सत्ता से बाहर हो सकती है। और इसकी वजह मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम कोनराड संगमा का ऐलान है कि एनपीपी के साथ पीडीएफ का विलय होगा। 6 मई को शिलांग पर सबकी नजरें रहेंगी। मेघालय के अंदर यह बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि विगत मार्च में विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए थे, इसके बाद बीजेपी मेघालय में किंग मेकर की भूमिका में उभरी थी। सीएम कॉनराड संगमा की पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली थी। दरअसल मेघालय के सीएम जो संगमा है, एनपीपी प्रमुख भी हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीएफ यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट शिलांग में इस महीने की 6 तारीख को एनपीपी में शामिल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और यहां पर बीजेपी सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि बीजेपी के सिर्फ 2 एमएलए यहां पर हैं और इसी के सहयोग से यहां पर सरकार बनाई गई थी। लेकिन अब जब दूसरी पार्टी का विलय एनपीपी में हो जाएगा तब बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर के सीएसडीएस और एनडीटीवी ने एक सर्वे किया है, जिसमें जनता ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले इसमें जो सर्वे किया गया है, इसमें लोगों से पूछा गया है राजनीतिक प्राथमिकता गरीब के लिए सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी सही है, तो 50% लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हामी भरी है, जबकि बीजेपी को मात्र 23% लोगों ने सपोर्ट किया है। उसके बाद कर्नाटक के विकास के लिए बेहतर पार्टी कौन है, तो कांग्रेस को 47% लोगों ने वोट किया है, भाजपा को 37% और जेडीएस को 14%। उसके बाद धार्मिक सद्भाव बनाए रखने वाली पार्टी कौन सी है, अच्छी पार्टी इसमें कौन है, तब 49% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में हामी भरी है, जबकि भाजपा को मात्र 34% लोगों ने अच्छी पार्टी बताया, जबकि जेडीएस को 14%। उसके बाद बोम्मई सरकार नापसंद कितने लोगों को है, तो यहां पर आंकड़ा चौंकाने वाला है। लगभग गरीब 67% लोगों ने नापसंद किया। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्होंने 58%, मध्यम वर्ग के लोगों ने 52% और अमीर लोगों ने 49% लोगों ने बोम्मई सरकार को नापसंद कर दिया है। और इस सर्वे के सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कर्नाटक की जनता इस बार क्या करने वाली है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर
जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जो है बजरंग दल को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि अगर सरकार बनती है कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी। अब यह मामला छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में बजरंग दल जैसे संगठनों पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी बैन लगाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन करने का हम सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है, लेकिन आगे हम अपने राज्य के अंदर भी इसके बारे में विचार करेंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी आरएसएस बजरंग दल के ऊपर गाज गिर सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक नई रिपोर्ट ने, जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा कर रख दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों की सूची में भारत 161वें पायदान पर पहुंच गया है। नॉर्थ कोरिया जो हमारे देश से बेटर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है 19 स्थान पीछे है नॉर्थ कोरिया से हमारा देश वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया की जो फ्रीडम है वो हमारे देश में किस तरह से सीमित होती जा रही है, वो ये रिपोर्ट खुलासा करती है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कर्नाटक चुनाव में कलबुर्गी के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान बीजेपी के नेताओं ने कई इलीगल काम किए और इसी को लेकर के अब एक एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है गुलबर्गा बीजेपी प्रेसिडेंट के खिलाफ। और यह मोदी रोड शो को लेकर के किया गया। दरअसल यहां पर वायलेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बीजेपी के नेताओं ने किया है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लैग्स नहीं आप लगा सकते, ये जो है नियम है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस नियम को तोड़ करके जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर फ्लैग्स लगाए, भगवा झंडे लगाए और ना जाने क्या क्या किया। और इसी के खिलाफ अब एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। देखना होगा चुनाव आयोग और पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। वैसे उम्मीद तो बहुत कम है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है कर्नाटक से ही, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम कर्नाटक में सरकार सत्ता में आ गए तो कर्नाटक में भी योगी जैसी सरकार बनाएंगे। जो हिंदू के खिलाफ बोलेगा उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी मॉडल यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा और कोई भी हिंदुओं के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसका सीधे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यह बसनगौड़ा जो पाटिल जो बीजेपी के एक नेता है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर सीएम शिवराज का रास्ता रोकने की 25 आशा कार्यकर्ताओं को सजा दी गई है। दोस्तों आप खबर को देख सकते हैं। ग्वालियर में 25 आशा कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है इस वजह से कि उन्होंने अपनी पीड़ा को सीएम के सामने रखने के लिए उनके काफिले के सामने वो आ गई थी। अब महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी राज्य में किस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।